प्रश्नों के साथ नया वीडियो, एक प्रश्न और 4 विकल्प। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, या इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपसे इस वीडियो में बताए हुए प्रश्नों के कितने उत्तर सही आप दे पाते हैं। तो आप निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, सभी प्रश्नों को नोट कर लें और प्रश्नों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो चैनल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन करने के बाद प्रोसेस को पूरा करें, आपकी व्हाट्सएप पर पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही आपसे निवेदन है, अगर आप इसी तरह से प्रश्नों को पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी की चिट को जरूर दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और 4 विकल्प हैं, साथ ही इसका उत्तर बताने के लिए आपको थोड़ा समय आपको दिया जाएगा, उसके बाद इसका उत्तर आपको बताया जाएगा। पहला प्रश्न है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो वाहनों एवं उद्योगों में खाना बनाने में सीएनजी यानी कंप्रेसिव नेचुरल गैस है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किस में होता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर पहला वाला है, वाहनों एवं उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न आपको दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण के प्रति जागरूकता यानी पर्यावरण को किस प्रकार से हम फायदा लाभ दे सकते हैं और पर्यावरण का नुकसान ना हो, प्रदूषण ना हो, प्रदूषित ना हो पर्यावरण हमारा, इसके बारे में जो है किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान द्वारा, अध्ययन द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, सामूहिक वार्तालाप द्वारा। तो कब होगा इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही उत्तर है क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, यानी आप जिस भी जगह रहते हैं उस एरिया का भ्रमण करेंगे, घूमने से पता चलेगा कि वहाँ का पर्यावरण किस प्रकार से है, वहाँ के लोगों को उसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत है, ठीक, वह किन किरणों को अवशोषित करती है, या ओजोन परत किन किरणों से हमारी रक्षा करती है? ठीक, तो यहाँ पर देखिए किरणों के नाम है गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, बीटा किरणें और एक्स किरणें। ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन, ये सभी जो क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं सभी क्वेश्चन हाई लेवल के क्वेश्चन हैं और इन प्रश्नों का आना 101% तय रहता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। सेकंड नंबर होगा, पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, या पृथ्वी पर पहुंचने से ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है, क्योंकि वह है? चमगादड़ के बारे में आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा इसको, एक स्तनधारी जीव है, यानी है अपने बच्चों को जो है तो दूध पियाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए उड़ता है, रात्रिचर है, बच्चे को जन्म देता है, शाकाहारी है। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे इसका उत्तर क्या होगा। स्तनधारी जीव क्यों है? क्योंकि वह बच्चे को जन्म देता है, ठीक है ना। यानी बहुत ज़्यादातर पक्षी अंडे देते हैं, लेकिन ये बच्चे को जन्म देता है, और जो भी बच्चे को जन्म देता है वह अपने बच्चों को स्तन से दूध पियाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है? कृत्रिम वर्षा होती है, यानी जिस प्रकार से वह नेचुरल बरसात होती है बारिश के मौसम पर, उसी प्रकार कृत्रिम वर्षा भी होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्फर आयोडाइड। बड़ा ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी को जानना चाहिए। तो सही उत्तर आपको बताना, चलिए मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। यहाँ पर मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 विकल्प हैं, 21 मार्च को, 25 अप्रैल को, 16 सितंबर को और 5 जून को। ओजोन दिवस की यहाँ पर बात हो रही है। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। वहीं दूसरा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर 16 सितंबर। ध्यान रखिए, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, सितंबर के महीने में 16 तारीख को। चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा दें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? जैसे फीसी कल्चर है, बहुत सारे कल्चर हैं, उसी प्रकार सिल्वी कल्चर है। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? 4 विकल्प है, सिल्क से, वन एवं वन उत्पाद से, फूल से, उर्वरक से। बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नए टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन को समावेश किया गया है। तो सिल्वी कल्चर यहाँ पर किससे संबंधित है? तो क्या सिल्क से संबंधित है? नहीं। क्या वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है? जी हाँ। तो विकल्प नंबर 2 सही होगा, वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है सिल्वी कल्चर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? किस जनपद में यहाँ पर पूछा गया, जनपद यानी तहसील में। तो चंदौली में, लखीमपुर खीरी में, लखनऊ में, वाराणसी में। ठीक, तो आप जान ही गए होंगे कि ये उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलें हैं। तो किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो राइट आंसर है पहला नंबर चंदौली। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है? तो प्रथम उपभोक्ता होता है, फिर उसको जो खाता है तो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। तो यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता कौन सा है? हाथी, सांप, शेर, बकरी। यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता की बात हो रही है, बेशक की बात है, वह मांसाहारी हो सकता है। तो कौन सा होगा यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता? यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है सांप। सांप जो है द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि टिड्डे जो है, तो हमारे जो टिड्डे होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो घास फूस खाते हैं और उनको मेढक है तो उनको ये सांप खा लेता है। ठीक, तो सांप द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती कहाँ पर होती है? झूम खेती के बारे में डिटेल्ड वीडियो लाएंगे नया, जिसमें पूरा विस्तार से होगा। फिलहाल इसमें है कि यह कहाँ पर होती है। केरल में, बिहार में, मेघालय में, मध्य प्रदेश में। झूम खेती बड़ी ही इंपॉर्टेंट खेती है, जहाँ पर खेती के जो संसाधन उपलब्ध नहीं होते वहाँ पर ये अपनाई जाती है विधि। तो यह कहाँ पर होती है? तो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही उत्तर है मेघालय। मेघालय में झूम खेती होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखवाते हैं आपको। क्वेश्चन आपके सामने है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ यानी बर्फ एक होता है, एक होता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, किसका ठोस रूप है? अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको बता देते हैं। सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, यानी ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही शुष्क बर्फ के नाम से जानी जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वे लवण जो जल का अवशोषण करते हैं क्या कहलाते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्राइड लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण। यानी यहाँ पर पूछा गया सीधे कि कौन से लवण है जो जल का अवशोषण करते हैं, उनको क्या कहते हैं? ठीक, तो उनको कहते हैं, पहला वाला है हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं, जो जल का अवशोषण करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर विटामिन को, एस को, बॉक्साइड को, मेटालाइट को। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? एकदम नए तरह के नाम यहाँ पर, नए तरह के क्वेश्चन रखे गए हैं, ताकि आपको आपके एग्जाम पर जो क्वेश्चन मिले उसमें आप पहले से तैयार होकर जाएं। यहाँ पर धातुमय प्रस्तर कहा जाता है किसको? विटामिन को कहेंगे? नहीं। एस को कहेंगे? जी हाँ, एस को कहेंगे। विकल्प नंबर 2 सही है, एस ही धातुमय प्रस्तर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, क्यों घटाते हैं? क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किस चीज़ का करते हैं? ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो प्रदूषण को घटाते हैं और अवशोषण किस चीज़ का करते हैं? तो बेशक की बात है कि गर्म का करेंगे, यानी गर्म जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे गर्म गैस मानी जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण पेड़ पौधे करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? भूकंप यानी भूकंप मापने की इकाई क्या है या यंत्र क्या है? तो रिएक्टर पैमाने पर, न्यूटन में, डेसिबल में, बोफोर्ड पैमाने में। तो यहाँ पर कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता को नापते हैं कि कितनी तीव्रता का भूकंप के झटके आए हैं। ठीक, भूकंप पैमाने का जो है वह रिएक्टर पैमाना है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, महासागरों में जल के स्तर बढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है? यानी महासागर जो बड़े बड़े हैं उनमें जल का स्तर बढ़ जाता है अचानक से, उसका क्या कारण है? अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, ध्रुव प्रदेश में बर्फ का पिघलना, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अत्यधिक वर्षा से तो नदियों का जल यहाँ पर बढ़ता है, समुद्रों का नहीं बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर ध्रुवीय प्रदेश में जो बर्फ जमी हुई है वो है अगर पिघल गई, तो राइट आंसर है यहाँ पर ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। उसके पिघलने से अचानक जो है महासागरों का जल स्तर बढ़ जाता है। राइट आंसर विकल्प 3। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मछलियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा, वृक्षों द्वारा। तो वायु प्रदूषण यानी वायु प्रदूषित, उसको स्वच्छ कैसे किया जा सकता है? तो आपका ध्यान वृक्षों पर जरूर गया होगा। तो राइट आंसर वृक्षों द्वारा हो जाएगा, 4 नंबर का विकल्प सही है।
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर मैंने आपको पहले ही दे दिया है। ओजोन दिवस 16 सितंबर और पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को होता है। तो राइट आंसर 5 जून हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 सही है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? इसके पहले भी आ गया था ओजोन वाला। ओजोन जो है वह कौन सी किरणों को रोकता है? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा स्तर यानी कौन सी परत सुरक्षा करती है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ओजोन किस परत में पाई जाती है। आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन स्तर और चंबक मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन स्तर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओजोन किस में पाया जाता है। ठीक, तो सूर्य के हानिकारक किरणों को ओजोन स्तर रोकता है। अगला क्वेश्चन है बड़ा ही महत्वपूर्ण, निम्न में से पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? वायु, तालाब, जल, मृदा। 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा उदाहरण है पारिस्थितिकी तंत्र का? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। चलिए बताता हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा तालाब। तालाब एक सबसे अच्छा पारिस्थितिक तंत्र है, वहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा जीवी कारक नहीं है? जीवी कारक नहीं है, प्रस्तर, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव। जीवी कारक नहीं है तो आप जान ही गए होंगे, बाकी 3 जीवित है, एक नहीं है। तो एक प्रस्तर जो है वह जीवी कारक नहीं है, विकल्प 1 सही है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने ही है, यहाँ पर देख सकते हैं, अधिकतम, यहाँ पर आपको दिखा दे, अधिकतम पेड़ पौधे किस मंडल में पाए जाते हैं? जल मंडल में, वायुमंडल में, स्थल मंडल में और प्रकाश मंडल में। अधिकतम पेड़ पौधे किस मंडल में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर तो किस में पाए जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर स्थल मंडल में, यानी पृथ्वी जो है हमारी तो स्थल मंडल कहलाएगा, उसके ऊपर का परत वायुमंडल कहलाएगा। तो अधिकतम जो है पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं, ठीक, स्थल में। अगला क्वेश्चन है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले यानी दूसरे के ऊपर जो निर्भर होता है। पैरासाइड, स्कैवेंजर, डिकम्पोजर और ओमनीवोर। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर 4 विकल्प आपके सामने है, तो उसको बोलेंगे स्कैवेंजर। जैसे कोई जीव मर गया या मृत हो गई, उसको जो है तो भोजन के रूप में कौन उपयोग करेगा? निर्वाह करने के लिए प्राणी को स्कैवेंजर हैं। ऐसे जो प्राणी हैं वह स्कैवेंजर कहलाते हैं, ठीक। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विश्व ऊष्मायान का प्रमुख कारण है? ठीक ना, कौन सा विश्व ऊष्मायान का प्रमुख कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण है जो कि कारण है? तो वह है ऊष्मायान, यानी ऊष्मा ज़्यादा मात्रा में हो गया, गर्म हवा हो गई, तो वायु प्रदूषण कारण है, विकल्प नंबर 3। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने ही है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख उदाहरण है? यहाँ पर 4 विकल्प हैं, धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी, ये चारकोल से निकली गैस, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको इसका उत्तर बताने से पहले बता दें कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF फाइल मिले, चैनल को ज्वाइन बटन में ज्वाइन कर लें। चलिए इसका उत्तर आपको बता देते हैं, इनमें से सभी होगा। यहाँ पर धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी, चारकोल से निकली गैस। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट साबित होगा और आपकी तैयारी के बारे में पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के और भी वीडियोस आपको मिले तो घंटी के चिन्ह को जरूर दबाएं, बिल्कुल फ्री रहता है, ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले। चलिए मिलते हैं एक बार फिर से नए वीडियो के साथ और नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।